अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक HP बोरिंग वाले मोटर का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। काफ़ी सारे मोटर वेंडर हजरात मुझसे ये सवाल करते हैं कि जब हम किसी भी मोटर की जीनियन फार्मूले के हिसाब से मोटर को वाइंड करते हैं तो वो मोटर सही क्यों नहीं बनती है। जी दोस्तों, ऐसा केस हमारे साथ भी आता है और तकरीबन लोगों के साथ आता है कि जब हम किसी मोटर की जीनियन वाइंडिंग को खोलते हैं और उसके टर्न गिन के उसी हिसाब से मोटर को बनाते हैं, सेम वज़न सेम गेज भी बराबर होता है और उसी हिसाब से टर्न भी हम बराबर देते हैं, फिर भी मोटर सही नहीं चलती है, मोटर के एम्पेयर बढ़ जाते हैं, मोटर गर्म होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है और किस तरह से हम इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब बातें तफसील के साथ बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप किसी भी मोटर की लंबाई चौड़ाई को नाप के उसका वाइंडिंग डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि इसमें कितना टर्न देना चाहिए। इस पूरी तफसील को समझाने में हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें के बाद की पूरी समझ आ सके और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल ये मोटर 1.5 HP यानी 1.5 HP की मोटर है। मैंने गलती से शुरू में 1 HP का मोटर कहा है। दोस्तों, अगर हम कंपनी के जीनियन फार्मूले को कॉपी करके सेम उसी तरह से ही मोटर बनाते हैं तो वो मोटर सही नहीं बनती है। दोस्तों, इसका मेन वजह जो है वाइंडिंग वायर की क्वालिटी का ख़राब होना है। कंपनी वाले जब इस मोटर को बनाते हैं तो वाइंडिंग वायर जो है उनकी अपनी होती है, वो खुद अपने हिसाब से वाइंडिंग वायर को बनाते हैं और उसी वाइंडिंग वायर को इसमें डालते हैं। तो वो वाइंडिंग वायर और हमारे जो मार्केट में वाइंडिंग वायर मिल रहा है तो इसकी क्वालिटी में अच्छा खासा फ़र्क होता है। इसी वजह से जब हम कंपनी के निकले हुए फार्मूले के हिसाब से वही फार्मूला देते हैं और उस मोटर को बनाते हैं तो वो मोटर सही नहीं बनती। मोटर के एम्पेयर बढ़ जाते हैं, मोटर गर्म होने लगती है, क्योंकि हमें इस वक्त जो मार्केट में वाइंडिंग वायर मिल रही है वो कंपनी के वायर से बहुत ही हल्की क्वालिटी का वायर होता है। तो हम मोटर की वाइंडिंग जो है कंपनी के जीनियन वाइंडिंग से मिला के नहीं कर सकते, हमें इसमें थोड़ी सी तरमीम करनी होती है। ये मोटर डबल बाइस से बनी हुई थी, अब हम इसे डबल बाइस से बनाएंगे तो ये मोटर सही नहीं बनेगी। तो हमें इसमें गेज थोड़ा सा घटाना होगा, गेज हम इसमें बढ़ा नहीं सकते हैं। डबल बाइस से ये बनी हुई है तो हम इसे अगर डबल 22.5 से बनाएंगे तो ये मोटर ज़बरदस्त बन जाएगी। कंपनी के जीनियन फार्मूले से अगर आप मोटर बनाते हैं तो आपको टन बढ़ाना होगा। मिसाल के तौर पे इसमें से 150 टन निकला है तो आपने इसमें 180 टन देना है। अब आप इसमें 180 टन डबल बाइस के नहीं दे सकते। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं सलाटें काफ़ी छोटी छोटी हैं, तो आप इसमें जो है टन नहीं बढ़ा सकते, इसमें गुंजाइश नहीं है। तो उस सूरत में आपको वायर का गेज घटाना होगा। वायर का गेज जब आप घटाएंगे तो इसके एम्पेयर जो है ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम किसी भी मोटर की लंबाई चौड़ाई नाप के उसका वाइंडिंग डेटा निकाल सकते हैं। उससे पहले हम जो इसका अपना जीनियन वाइंडिंग डेटा निकला है उसे देख लेते हैं। दोस्तों, इसका जो अपना जीनियन वाइंडिंग डेटा निकला है वो ये है। रनिंग के जो कॉइल थे वो डबल बाइस से बने हुए थे, 66, 62, 60, 42 और 32। ये सिंगल में हम गिनती करेंगे तो इस तरह से टन आएगा। 2 कॉइल का एक चक्कर होता है, उस हिसाब से अगर हम गिनती करेंगे तो 33, 31, 30, 21 और 16, 33, 31, 30, 21, 16 ये इसके टन निकले हैं। 5 कॉइल का 2 सेट इसमें रनिंग का था और 3 कॉइल का 2 सेट इसमें स्टार्टिंग का था। तो रनिंग का कॉइल डबल बाइस से बना हुआ था, स्टार्टिंग का कॉइल जो है वो 23 नंबर से बना हुआ था। अब इसके टोटल टन कितने होते हैं पहले हमें ये काउंट करना है। हम इसके टोटल टन इस तरह से काउंट करेंगे, 33 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 21 प्लस 16। दोस्तों, इसके जो टोटल कंपनी की जो जीनियन वाइंडिंग है वो इसके जो टोटल टन निकले हैं 131। दोस्तों, इसमें टोटल 5 कॉइल के एक सेट में 131 टन डला हुआ था। अब हमने क्या करना है, इसी हिसाब से बनाना है या इसके फार्मूले को चेंज करना है। तो एग्जैक्टली दोस्तों इसके फार्मूले को हमें चेंज करना है। सेम अगर हम इसी फार्मूले से बनाते हैं तो मोटर के एम्पेयर भी बढ़ जाते हैं और मोटर बहुत ज़्यादा गर्म होगी। फार्मूला चेंज करने के लिए पहले हमें वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन फार्मूले का सहारा लेना होगा। इसके लिए हम इसकी लंबाई चौड़ाई को नापेंगे। ये हमारे पास इंची टेप है, इसके ज़रिए हम इसकी लंबाई देखते हैं। ये 3.5 इंच इसका लंबाई है और इसकी जो है हम यहाँ से चौड़ाई नापेंगे, 2.25 इंच इसका चौड़ाई है। दोस्तों, इस मोटर का हमने जो नाप किया है लंबाई 3.5 इंच है और चौड़ाई जो है वो 2.25 इंच है। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला इस तरह से कुछ निकालेंगे, 3.5 ज़रब 2.25, 3.5 को हम 2.25 से ज़रब देंगे तो आंसर कुछ यूँ आएगा। हमने कुछ नहीं करना है, 3.5 लिख के फिर ज़रब का बटन दबाना है, फिर 2.25 लिख के ज़रब का बटन दबाना है और उसके बाद ये फार्मूला लगाना है
3.14। किसी भी गोलाई वाली चीज़ का नाप करने के लिए फार्मूला लगता है 3.14, तो वही फार्मूला हमने दिया है। 3.14 लिखने के बाद आपने आंसर का बटन दबाना है और M+ का बटन दबाना है, और उसके बाद जो है फिर एक फार्मूला आपने देना है 15.6। 15.6 लिखने के बाद आपने 3 बटन एक साथ प्रेस करने हैं, यानी पहले तकसीम, MRC और ज़रब। ये सारे बटन जब आप प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे टर्न पर वोल्ट निकल जाएगा। यहाँ पे जो नंबर आ रहा है इससे आपने कुछ नहीं करना है। हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज होते हैं इसके बाद हमें वोल्टेज लिखना है। तकसीम, MRC और ज़रब का बटन दबाने के बाद आपने वोल्ट लिखना है। वोल्ट हमारे पास 220 होता है, तो हम यहाँ पे 220 लिखते हैं और फिर उसके बाद आंसर का बटन दबाएंगे। जब आंसर का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे हमें 138 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखें पॉइंट के बाद वाले हरफ में हमें नहीं पढ़ना है, पॉइंट से पहले वाले हरफ हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पे 138 टन लिखा हुआ आ रहा है, और हमने जो इसके अंदर से टन निकाला 131। कंपनी ने जो इसमें जीनियन फार्मूला डाला है उसमें से 131 टन टोटल एक सेट से निकला है। और हम जब यहाँ पे इस फार्मूले के ज़रिए देख रहे हैं तो एक सेट का जो टन आ रहा है वो 138 आ रहा है। अब 138 टन जो है इसे हम 140 समझ लेते हैं। अब ये समझ लें कि 138 नहीं 140 है, 2 टन को क्या आगे पीछे करना है। तो 140 टन को हमें 5 कॉइलों में डिवाइड करना होता है। अब हमारे पास 5 कॉइल है, यहाँ पे जैसा कि देखें इसमें से 5 कॉइल का एक सेट निकला है 33, 31, 30, 21, 16। इसके जो टोटल टर्न होते हैं ये 131 होते हैं। अब हमें 140 टन को 5 कॉइलों में डिवाइड करना है। 5 कॉइल में हम अपने हिसाब से डिवाइड करते हैं। कुछ कॉइलों पे स्टार्टिंग भी आगे स्टार्टिंग की वायर भी आगे चढ़ती है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखें 2 जो कॉइलें हैं छोटी वाली उनके टर्न बहुत कम है, 21 और 16 है। इस पे आगे स्टार्टिंग की कॉइलें मिलेंगी। स्टार्टिंग में 3 कॉइलों का 2 सेट है। तो ये देखें एक खाली स्लॉट में स्टार्टिंग डलेगा और ये 21 और 16 टन वाले के ऊपर स्टार्टिंग आगे डलेगा। दोस्तों इसमें टोटल 131 टन निकले हैं और हम इसमें 140 टन देने जा रहे हैं। दोस्तों हम इस मोटर को 220 वोल्ट के हिसाब से वाइंड कर रहे हैं। हो सकता है कंपनी ने इसे 200 वोल्ट के हिसाब से वाइंडिंग किया हो। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा तरमीम करेंगे। इसमें से टर्न 33, 31, 30, 21, 16 निकला है। तो अब हम 33 की जगह 35 देंगे, 35 देंगे, 31 की जगह भी 35 यानी 35 देंगे, और 30 की जगह 32 देंगे, 21 की जगह पे हम 20 देंगे, 16 की जगह पे हम 18 देंगे। इस तरह से टर्न जो है वो पूरे 140 हो जाते हैं। इस फार्मूले के जरिए किसी भी मोटर के एक सेट का आप टर्न मालूम कर सकते हैं और उस टर्न को आप कॉइलों में डिवाइड कर सकते हैं। सलाटों के हिसाब से आप किसी में ज़्यादा किसी में कम देके, जैसा कि अभी हमने किया है 140 टन को डिवाइड किया है 5 सेट में और अपने हिसाब से उसको एडजस्ट किया है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और कामयाब फार्मूला है। 3 फेज की मोटर में ये फार्मूला और भी अच्छा काम करता है, और इस फार्मूले के ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है और पूरी तफसील से मैंने उसमें समझाया है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ तक तो हम समझ गए कि हमें इसमें 131 की जगह 140 टन देना है। अब 140 टन देना है, लेकिन वायर कौन सा डालेंगे? अगर हम डबल 22 इसमें डालते हैं तो जैसा कि इसमें है आप देख रहे गुंजाइश बहुत कम है। मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि हम सेम कंपनी के वायर गेज के हिसाब से अगर इसमें तार डालते हैं तो उसमें हमें कम से कम हर कॉइल में 10 टन बढ़ाना पड़ेगा। अब डबल 22 में जो है इस मोटर में हम टन बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इसकी सलाटें काफ़ी छोटी हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसमें वायर गेज को थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें से डबल 22 निकला है तो हमने इसे 22 और 23 से बनाना है, यानी एक तार 22 का होगा, दूसरा तार 23 का होगा। 22 और 23 को मिलाकर फिर हम इस मोटर को बनाएंगे। इसमें अब हम रनिंग की कॉइलें 22 और 23 से बनाकर डालने जा रहे हैं। रनिंग की कॉइलें डालेंगे, उसके बाद हम स्टार्टिंग की कॉइलें डालेंगे और उसके बाद फिर हम इसे चला के चेक करेंगे। बजाते आपको एम्पेयर भी दिखाएंगे कि इसके एम्पेयर कितने हैं, इसका वाट्स कितना है और इस मोटर का प्रेशर कैसा है। तो चलिए दोस्तों इसमें रनिंग की कॉइलें बनाकर डालते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने 5 कॉइल का एक सेट बना के रखा हुआ है रनिंग का, और इसमें हमने वायर गेज इस्तेमाल किया है 22 और 23। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रीलों को एक साथ हमने मिला के बनाया है। दोस्तों हमें इसका वज़न जो है यहाँ पे 358 ग्राम नज़र आ रहा है, यानी तकरीबन 700 ग्राम जो है रनिंग में लग रहा है और मैक्सिमम 300 ग्राम जो है वो स्टार्टिंग में लगेगा, यानी 1 किलोग्राम में ये पूरा मोटर की वाइंडिंग मुकम्मल होगी।
दोस्तों हमने यहाँ पे रनिंग के कॉइलें बना के जैसा कि मोटर में डाल दिया है और इसके कनेक्शन भी कर दिए हैं। कनेक्शन में हमने बड़े कॉइल के एक सिरे को दूसरे बड़े कॉइल के सिरे से मिला दिया है और अब हम स्टार्टिंग के लिए कॉइलें बना रहे हैं। स्टार्टिंग में हम 23 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल कर रहे हैं। 23 नंबर कॉपर वायर से हम टर्न दे रहे हैं 70, 25, 25। स्टार्टिंग का 8, 10, 12 का पिच है और 12 में हम दे रहे हैं 70, 10 के पिच में दे रहे हैं 25 और 8 के पिच में 25 दे रहे हैं। रनिंग के जो पिच थे वो 4, 6, 8, 10, 12 थे। 5 कॉइल का 2 सेट रनिंग का था और इसी तरह से हम 3 कॉइल का 2 सेट स्टार्टिंग का दे रहे हैं। 2900 आरपीएम की ये मोटर है और तकरीबन मोटर की वाइंडिंग मुकम्मल होने वाली है। स्टार्टिंग के टर्न बना के हम इसमें डालेंगे और उसके बाद इसके करेक्शन करने के बाद इसे हम चला के इसके एम्पेयर वगैरह को चेक करेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल का जो वज़न हमें देखने को मिल रहा है 140 ग्राम, यानी 140 ग्राम का एक सेट है, यानी टोटल 280 ग्राम वायर स्टार्टिंग में लगा है। और रनिंग के एक सेट का वज़न जो था वो 358 ग्राम, यानी 300 हम 60 समझ लेते हैं, तो 2 कॉइल का बन गया 720 ग्राम। 720 ग्राम तार रनिंग में लगा है और 280 ग्राम तार जो है स्टार्टिंग में लगा है, यानी टोटल 1 किलो वायर में ये 1.5 HP का मोटर तैयार हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमारा मोटर कम्प्लीटली तैयार हो चुका है और हम इसकी फाइनल टेस्टिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पर वोल्टेज 245 इस वक्त आ रहा है और अब हम मोटर चलाकर इसके एम्पेयर को चेक करने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर हम लोड पे चला रहे हैं और इस वक्त 7.7 एम्पेयर हमें ये मोटर लेता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आप पानी का प्रेशर भी देख सकते हैं, पानी का प्रेशर भी हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। सो ये था दोस्तों हर तरह के मोटर की वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन करने का तरीका और 1 HP की मोटर का मुकम्मल वाइंडिंग डेटा और उसे वाइंड करने का मुकम्मल तरीका जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।